दोस्तों, आज पेश है मुद्दा नंबर 602। ये कवर चित्र है दोस्तों। हाँ हाँ हाँ, यही दिल चाहिए मुझे। जाबाज करते प्राण इंस्पेक्टर विक्रम गुंडू के और कहरपन पर बरस रहा था। मेरे इलाके में हाय मर्डर रे। ओह, मेरे रहते तुम लोग इस इलाके में हफ्ता वसूल नहीं कर सकते कमीनों। अचानक डंडे की चोट उस पर पड़ी। ओह, एक पल के लिए लड़खड़ाया इंस्पेक्टर विक्रम। इसी पल का फायदा बदमाशों ने पूरा फायदा उठाया। दाएं। आह, तभी प्यों 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 पुलिस वाले ने चारों ओर बदमाशों की हिरासत में ले लिया। हैंड्स अप। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को दूसरी गोली चलाने का मौका नहीं दिया। इंस्पेक्टर ने उसे दूसरी गोली चलाने का मौका नहीं दिया। घायल होने के बावजूद भी वह बदमाशों से मुकाबला कर रहा था। अब भी खड़ा नहीं रहा। अब खड़ा नहीं रहा नहीं जा रहा। आह, तड़ाक। तभी ओह, इंस्पेक्टर साहब को क्या हुआ? ओह माय गॉड, इसे तो गोली लगी है। इसे अस्पताल में पहुंचाऊं। अगले ही पल कुछ देर बाद में सिटी हॉस्पिटल में। आई एम सॉरी सर, गोली का जहर फैल चुका है। इनकी जान बचाने के लिए हमें इनका हाथ काटना होगा। क्या और कोई चारा नहीं है? जी नहीं। एक हाथ काटने के बाद इसका कैरियर ही खत्म हो जाएगा। नहीं, उसके दोनों हाथ सलामत रहेंगे। मैं इसे दूंगा नया जीवन। आपकी तारीफ। यह डॉक्टर रमन हैं कमिश्नर साहब। यह पिछले वर्ष मानव अंग ट्रांसमिट करने का रिसर्च कर रहे हैं। यस, और अब इस रिसर्च पे कंप्लीट कर हो चुकी है। अब मनुष्य के दिल की जगह ही उसके शरीर का कोई अंग भी दूसरे मनुष्य में ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ। लेकिन विक्रम को अपना हाथ कौन देगा? इसके लिए हमारे पास एक डोनर है। अपनी इच्छा से अपना अंग दान करना चाहता है। हम उसका हाथ विक्रम में ट्रांसप्लांट कर देंगे। बस आपकी इजाज़त चाहिए। यदि ऐसी बात है तो डॉक्टर रमन, आप ऑपरेशन कीजिए। भगवान आपकी कामयाबी की दुआ मांगता हूँ। और इंस्पेक्टर साहब कमिश्नर साहब की आज्ञा मिलते ही ऑपरेशन की तैयारी कीजिए डॉक्टर वर्मा। क्विक। यस सर। और कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के ऑपरेशन किया जा रहा था। और फिर 2 घंटे लगे। ऑपरेशन के बाद इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को एक नया हाथ लगा दिया। और 1 महीने बाद आज तुम घर जा रहे हो इंस्पेक्टर। इस पर तुम्हें खुशी जीवन प्रदान करूंगा, सुखी जीवन प्रदान करेगा। यह आप क्या कृपा है डॉक्टर। मैं अपाहिज होने से बच गया। आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। और डॉक्टर रमन को लेकर इंस्पेक्टर विक्रम अपने घर की ओर रवाना हो गया। और घर में अपने परिवार में पहुंचा। डैडी, स्वामी, राहुल, माय लव, कैसे हो तुम? फाइन डैडी। क्या कर रहे थे आप? कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखो। और घर के अंदर गप्पे लड़ाने लगे। उसी रात विक्रम ने मीठी नींद सो रहा था। सोते सोते सपना दिखाई दिया। जिसके हाथ एक छोटे से बच्चे का गला दबा रहे थे, वह चौंक कर उठ बैठा। यह कैसा भयंकर सपना है? उस रात विक्रम सो न सका। नींद आते ही फिर वही सपना आने लगा। अगली सुबह विक्रम अपनी ड्यूटी पर रवाना हो गया। बाय बाय। आज पूरे 6 महीने बाद थाने की शक्ल देखूंगा। कुछ देर बाद विक्रम पुलिस स्टेशन में अपने सहकर्मियों में बैठा था। सर, आपके सही सलामत देखकर बहुत खुशी हो रही है। यह तुम सब लोगों की दुआ का फल रहना। तभी हेलो इंस्पेक्टर विक्रम सब हीरो। सर, मैं हीरो बोल रहा हूँ। हीरो पुलिस का मुखबिर था। हाँ हीरो। सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। कुख्यात आतंकवादी बिल्ला इस समय नेहरू नगर में की कोठी नंबर 5 में छिपा हुआ है। अकेला? नो सर, उसके नाम अपने साथ कुछ और भी लोग हैं। ठीक है, उस पर रखा इनाम तुम्हें मिल जाएगा। थैंक यू सर।
दूसरी ओर संबंध विशेष हो गया। विक्रम फोन कैडेट पर रखते ही सहकर्मियों से पूरी बात बताता हुआ बोला, फौरन चलो, तैरने की तैयारी करो। यस सर। और सिर दी पुलिस नेहरू नगर की ओर चल दी। पी पियों पी पियों। और कुछ ही देर में नेहरू नगर में यह कोठी नंबर 5 चारों ओर से घेर लो। पुलिस ने कोठी के चारों ओर से घेर लिया। उधर कोठी में चारों ओर से घेरने के बाद, बिल्ला, पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, जान बताना चाहते हो तो सिलेंडर कर दो। विक्रम की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। हमारी जान की चिंता छोड़ इंस्पेक्टर अपनी जान की फिक्र कर। आतंकवादी को हमला करते देख तर 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 थाए थाए राम सिंह रामजादे आई। लेकिन आतंकवादी छुपे होने के कारण पुलिस फर्श पर भारी पड़ रहे थे। देख आतंकवादी से निपटने के लिए मुझे कोठी के अंदर जाना होगा। कुछ क्षण बाद विक्रम कोठी के साथ वाली कोठी की मंजिल 5 मंजिला छत पर खड़ा था। हम कोठी के अंदर पहुंचने का यही रास्ता है। और अगले ही पल वह छत पर आते ही नीचे जाने वाले दरवाजे की ओर भागा। और अगले ही क्षण हैंड्स अप, कोई अपनी जगह से नहीं हिला, गोली मार दूंगा। विक्रम की आवाज़ सुनकर आतंकवादी पलटे और इसी साथ उछल हैंड ग्रेनेड। मौत को अपनी ओर हवा में आते देख विक्रम ने उछला और हवा में उछाला और हैंड ग्रेनेड को हाथ में आते ही विक्रम ने आतंकवादी की ओर उछाल दिया। तुरंत ही परिणाम स्वरूप धड़ाम, मर गए साले। फिर लाशों के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा कर विक्रम घर आया। राहुल, जरा दाल देना बेटा। जी डैडी। और राहुल जैसे दाल का डोंगा देना चाहा, उसके हाथ से छूट गया। उफ, जल गया। बेवकूफ, डोंगा ठीक से नहीं पकड़ा सकता। उसकी इस हरकत पर राहुल, रेनू दोनों आश्चर्यचकित रह गए। डैडी, यह तुमने क्या किया? राहुल को थप्पड़ मारा? बच्चा है, गलती हो गई और अब आराम से समझाना चाहिए था। ओह, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा रेनू, यह कैसे हो गया? राहुल, पर मैं सपने में भी हाथ नहीं उठा सकता था। तुम विश्वास नहीं करोगी कि मुझे लग रहा है जैसे मेरे हाथ अचानक कंट्रोल हट गया और शायद यह आज़ाद हो गया। लगता है तुम महम हो गया। यह मैं सच कह रहा हूँ रेनू, ज़रा विश्वास करो। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को, सोने की तैयारी करो। ओके। कुछ देर बाद विक्रम अपने बेडरूम में मीठी नींद सो रहा था और अचानक फिर उसे सपने में अपनी बीवी की चीख सुनकर विक्रम हड़बड़ाया। ओह, यह क्या हो रहा है? विक्रम, मुझे छोड़ दो मुझे। विक्रम अपना हाथ वापस खींचना चाहा, लेकिन यह क्या, अपना हाथ वापस क्यों नहीं खींच रहा हूँ? पूरी ताकत लगानी पड़ी अपना हाथ खींचने में। ओह, यह क्या पागलपन है विक्रम, मेरी तो जान ही लेना चाहते थे। लेकिन विक्रम जैसे ही उसकी बात सुनी, यह तो आश्चर्यचकित सा अपने हाथ को देखता रहा। क्या हो रहा है? यह हाथ मेरी इच्छानुसार काम क्यों नहीं कर रहा? और न पहली बार अपनी कलाई पर खुदे नंबर को देखा, 402। माय गॉड, इस तरह का नंबर जेल के फांसी सजाई कैदियों के हाथ में पाया जाता है। इसका मतलब यह वहाँ किसी कातिल की है, शायद इसलिए यह बार बार कत्ल करने के लिए मचल उठती है। मुझे डॉक्टर रमन से मिलकर वहाँ के मालिक के विचित्र व्यवहार के बारे में जानना होगा। और अगली सुबह डॉक्टर राजन के ऑफिस में, डॉक्टर साहब, आपने मुझे कातिल का हाथ लगाकर अच्छा नहीं किया। वाइट, यह तुम्हें किसने कहा यह वहाँ किसी कातिल की है? इस पर जेल के फांसी की सजाई नंबर वहाँ पर लिखे जाते हैं। ओ राइट, मैं कबूल करता हूँ कि यह कातिल की है, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है? तुम्हारे को खुश होना चाहिए कि उस कातिल की वजह से तुम्हें एक अपाहिज की ज़िंदगी जीने से बचा लिया। आप मुझे खुश रहने के लिए, जबकि मुझे डर है कि इस वजह से मैं कहीं कोई कातिल न बन जाऊँ। व्हाट यू मीन? जवाब विक्रम की कहानी सुनाकर बोला, आपकी वजह से एक खूनी दरिंदे मेरी रगों में मिल गया और शायद यही वजह है कि मुझे बार बार कत्ल करने के लिए उकसाता है। मुझे अफसोस है विक्रम,
तुम जैसे पढ़े लिखे जाबाज व्यक्ति ऑफिसर को इस तरह की दकियानी सी बातें सोच रही है। जिस आदमी की बाजू तुम्हें दी ट्रांसमिट की है उसके शरीर से बाकी अंग भी मुझे तुम्हारे जैसे लोगों के ट्रांसमिट कर चुका हूँ। तुम्हारे हिसाब से तो जो तुम्हारे साथ हो रहा है उन लोगों के साथ भी होना चाहिए। उन्हें मैं तुमसे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। विक्रम, मैं तो कहूँगा कि तुम्हें इस विषय में ज़्यादा सोचने छोड़ दो और अपने काम में लग जाओ। लेकिन विक्रम कुछ और सोच रहा था। डॉक्टर साहब, आप मुझे बता सकते हैं कि आपने वहाँ किसकी है? मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, जानता था कि पुलिस वाले हो, किसी न किसी तरह जान जाओगे। अब बता देता हूँ। यह लो उस व्यक्ति की फाइल का पृष्ठ पढ़ते विक्रम चौंका। वो कुख्यात आतंकवादी राका 45 आदमियों को कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा हुई थी और फांसी के एक दिन पहले उसने मुझसे अपनी इच्छा व्यक्त की। यह तो आश्चर्य में डूबा है, मिलना चाहता है। हम इससे मिलने जेल में पहुँचे। ये राका है साहब। थैंक्स जेलर साहब। जेलर साहब के जाने के बाद, यस मिस्टर राका, मुझसे तुमसे क्या मिलना चाहते थे? डॉक्टर साहब, मैंने अखबार में यह आर्टिकल पढ़ा है। यह सच है कि आप मनुष्य के अंग ट्रांसमिट करते हैं। आप एक्सपेरिमेंट के लिए डेड बॉडी की ज़रूरत है। यस, हम यह क्यों जानना चाहते हो? जी हाँ। वाई डू मीन? तुम अपने को दान करना चाहते हो? जी हाँ डॉक्टर साहब, पूरी ज़िंदगी मैंने बहुत से कत्ल किए हैं। मरते समय कुछ पुण्य करना मानना चाहता हूँ। इस तरह मैंने राका का एक्सपेरिमेंट में काम आया और मैंने उसे अंग ट्रांसफर कर दिए। डॉक्टर साहब, अगर आप उन लोगों के पते दे सकते हो जिसके राका के ट्रांसमिट किए हैं तो मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। ओह बल्कि मुझे तो चाहता हूँ उन लोगों से मिलो, तुम्हारा वहम निकल सके। कुछ देर बाद यह उन लोगों की लिस्ट, सबसे पहले मैं एक एक करके मिलना होगा। सबसे पहले मशहूर फिल्म स्टार सरला दीक्षित। इधर विक्रम से मिलने सोच रहा था, उधर मशहूर फिल्म सरला दीक्षित अपने फिल्म सेट पर पत्रकारों से घिरी थी। हाई ट्रांसपेरेंट के बाद शूटिंग में वापस आने को कैसा लग रहा है सरला जी? फंटास्टिक। मुझे लगता है कि जैसे मैंने नया जीवन पार कर लौटी हूँ। तभी सरला जी, सीन तैयार है, सेट पर पहुँची है। ओके। ठीक इसी समय स्टूडियो के बाहर। कौन हो तुम? अंदर कैसे घुसे चले आ रहे हो? जवाब देने के स्थान पर उस व्यक्ति का हाथ बाहर निकला और खचाक। इस हंगामे से बेखबर फिल्म शूटिंग चल रही थी। अचानक वह रहस्यमय व्यक्ति किसी भूत की मातिक सेट में प्रकट हुआ। अरे ये कौन है? और फिर किसी मनुष्य को सुन पाने के, यह तुम क्या चाहिए तुम्हें? भैंस के रमाने जैसी आवाज़ निकली उसके गले से। तुम्हारा दिल चाहिए? नहीं। और अगले पल हिस्ट्री रियाई अंदाज में हलक पाड़कर चीख पड़ी, हा, अब मुझसे बचकर नहीं कोई नहीं जा सकता। फिल्म का हीरो विजय, उफ, यह सरला को मार डालेगा, उसे रोकना होगा। और अगले ही पल, मैं तुझे हरगिज सफल नहीं होने दूंगा कुत्ते। मेरे रास्ते से को रोक कर तुझे अपनी मौत बुलाई हीरो। और देखने वाले नींद से जागे जैसे, भागो आई। और अगले ही पल अगला इधर एक बार फिर अपने शिकार की तरफ झपटा गया। मुझे छोड़ दो, हा, तेरा दिल लिए बगैर तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वह दरिंदा बेरहम लाश को सीना चीरने लगा। बेहद दरिंदगी से उसने सरला का दिल अपने सीने से बाहर निकाल लिया। हाँ, यह दिल चाहिए था मुझे। और फिर बाहर बढ़ा। वह बेखट अपनी कार तक पहुंचा, उसमें बैठकर वह रवाना हो गया। वो जाते ही वहाँ खड़े लोग जैसे होश आया। अरे पुलिस को फ़ोन करो, हत्यारा निकलना नहीं चाहिए। सूचना मिलते ही पुलिस सतर्क हो गई। काली एम्बेडकर
कार जिसका DIG 1671। और कुछ देर बाद अन्य चेक पोस्टों पर सर काली कार आ रही है, नंबर भी वही है, रोको उसे, स्टॉप स्टॉप। लेकिन कार रुकने के स्थान पर स्पीड और तेज़ हो गई और सबसे पहले कुछ समझ पाता तड़ाक तड़ाक चीखते चलाते सिपाही को पीछे छोड़ती औंदल हो गई। और इस घटना पर पुलिस हेडक्वार्टर में तूफान मचा दिया। हत्यारा आंधी की तरह तूफान की तरह आया और इतनी हत्याएं करके फरार हो गया। मुझे समझ में नहीं आता कि ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। सर उसकी शिनाख्त यह कैमरा मिला है। कैमरा? जी हाँ, जिस समय सरला की विजय की हत्या हुई थी कैमरा चालू था। वेरी गुड, फौरन चलाने का इंतजाम करो। कुछ क्षण बाद फिल्म देखते ही लोग आश्चर्य से उछल पड़े। दुर्दनाक आतंकवादी राका यह तो मर चुका है। रमन अपने एक्सपेरिमेंट के तहत इसके सारे अंग डोनेट कर चुका है। हम राका मर चुका है, मगर यह फिर ये कौन है? अजीब गोरख धंधा है, हमें फौरन डॉक्टर रमन से मिलना चाहिए। और कुछ देर बाद रमन हेडक्वार्टर में फिल्म देख रहा था। पूरी फिल्म देखने के बाद आई एम बिलीव मान लीजिए न, लेकिन आपको सामने सच है, रमन राका अभी तक जिंदा है। यह राका नहीं, अब्दुल्ला है कमिश्नर साहब। अब्दुल्ला? जी हाँ, अब्दुल्ला। और अब्दुल्ला राका कैसे बन गया यह आपको समझाता हूँ। यह उसी दिन की बात है जब राका जेल से अपने साथ लेकर अस्पताल जा रहे थे। सर, अच्छा हुआ कि आप आ गए, जल्दी चलिए, इमरजेंसी केस है। क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? सर, एक्सीडेंट का केस है और पेशेंट का सिर की हड्डियां बुरी तरह टूटी हैं। अब उसको बचाने की उम्मीद बहुत कम है। ज़िंदगी में ऐसी सबसे पहली एक सीरियस केस, और बावजूद भी मैं मुस्कुरा रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे एक्सपेरिमेंट में पूरा करने का बेहतरीन मौका है। यह सोच मैंने राका का सिर काट दिया और अब्दुल्ला नामक पेशेंट पर लगा दिया। लेकिन मेरी यह समझ में नहीं आ रहा कि अब्दुल्ला सरला की हत्या करने के लिए उसके सीने में प्रकोपित राका का दिल क्यों निकाल लिए गया। यह मैं बताता हूँ डॉक्टर रमन। अब्दुल्ला ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि राका का जीवन का शरीर मरा नहीं, मस्तिष्क नहीं, उसका शरीर, उसके सिर में जीवन अब्दुल्ला का धड़ ही मौजूद है। तुम्हारे कहना चाहते हो कि राका के मस्तिष्क में अब्दुल्ला के शरीर पर कब्जा कर लिया और उसे अपना मनमाना कार्य करवा रहा है? जी हाँ, सबूत आपके सामने है। इस फिल्म और मेरे में आपके रूप में मैं समझा नहीं, मैं आपको समझाता हूँ सर। और कमिश्नर साहब के साथ सारी घटना सुनाने लगा। पूरी बात सुनकर आपका इस बारे में क्या ख्याल है रमन? एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं इस बात को मानना नहीं चाहता, लेकिन आंखों देखी को झुठला भी नहीं सकता। यदि आप मानते हैं कि राका जिसे कानून में मुर्दा साबित हो चुका है अब्दुल्ला के रूप में जीवित है, जी हाँ, कुदरत इस अनोखे रहस्य को स्वीकारना होगा। लेकिन जीवित है यह बात समझ में आती है, लेकिन यह सरला का हत्या कर उसका दिल अपने साथ क्यों ले गया यह समझ में नहीं आता। सर, मुझे लगता है वह अपने अंग वापस इकट्ठा करना चाहता है। यही समस्या, ये रहस्य तो हम जानना चाहते हैं, क्यों वापस लेना चाहता है अपने सारे अंग, लेकिन क्यों? यदि ऐसी बात है तो हमें लोगों को सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए जिनके साथ राका के अंग ट्रांसमिट किए गए हैं। यस सर, अभी काम पर लग जाओ। और लोगों की लिस्ट मेरे पास है। आपने नाम संजय और अजीत पटेल, अश्विनी नाइक और इंस्पेक्टर यानी मैं, और उधर उन लोगों की सुरक्षा की तैयारी चल रही थी। और उन्हीं लोगों में से एक संजय कामले, जिसे राका इन दिनों पैर लगाए हुए थे, शिवाजी स्टेडियम में खेल रहा था। फुटबॉल के मैच का हीरो माना जाता था। वह कामले द्वारा एक और गोल और नई टांगें तो कमाल कर दिया, इतनी तेज भागती हैं जवाब नहीं। उधर स्टेडियम के अंदर खेल रहा था
उधर स्टेडियम के बाहर खेल चालू होने जा रहा था, मौत का खेल। खुफिया ट्रक इधर कहाँ बढ़ता रहा है, और उससे इससे पहले अब आगे कुछ समझ पाते। वह गोला बनकर मुख्य स्टेडियम गेट से सामान तोड़ता हुआ स्टेडियम में प्रवेश कर गया और रंग में भंग पड़ गया जब राका की हरकत से। और वह कामले के पास ट्रक ब्रेक तरमराए और विद्युत गति से कामले की तरफ झपटा। मुर्दा नंबर 402, मुझे आपकी टांगें चाहिए। कामले, नहीं। और अपने को तेज भागता देख मुर्दा नंबर 402 का हाथ में कुल्हाड़ी लहराई। आह, छबाक धड़ाक, मुझे मेरी टांगे वापस चाहिए कामले। हा 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 हा। वो तड़ाक खचाक खचाक टांगे लेकर वह ट्रक की ओर भागा। ट्रक में सवार होकर वह वहां से रवाना हो गया और घटना ने हेडक्वार्टर में तूफान मचा दिया। हमारी थोड़ी सी देर हत्यारा कामले की हत्या करने में सफल हो गया। अब हमारी तीनों लोगों की सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम करना होगा। क्विक और पेशेवर बॉक्सर अश्विनी नाइक, अजीत पटेल और इंस्पेक्टर विक्रम के घर पुलिस की ज़बरदस्त नाकाबंदी। इलाके इसके अलावा पूरे शहर में भी पुलिस का जाल फैला था मुर्दा नंबर 402 राका को ढूंढने के लिए। इधर मुर्दा नंबर 402 राका अश्विनी नाइक की कोठी में कुछ दूर खड़ा था। मुझे किसी भी हाल में अश्विनी नाइक तक पहुंचना होगा। कुछ पल बाद राका बाइक धड़धड़ाती हुई अश्विनी नाइक के बंगले बनाती इमारत की सीढ़ियों बगल में बनती इमारत की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। कुछ ही पल बाद उसे इमारत की छत पर पहुंचने में यहाँ से आसानी से नाइक के बंगले तक पहुंच सकता हूँ। और अगले ही पल हवा में लहराया राका की मोटरसाइकिल, और फिर राका बाइक ने नीचे आने वाली सीढ़ियों की ओर भगा दी। और इधर इन सब घटनाओं से बेखबर अश्विनी नाइक अपनी बेटी शैली, बाहर पुलिस क्यों खड़ी है पापा, तेरी समझ में नहीं आएगा बेटे। और ठीक तभी बम के धमाके के मादर गूंजी आवाज़, दरवाज़ा टूटने की। ओह पापा, ओ नो। और चीखने के अलावा क्या कर सकता था, बचा। और लेकिन चीख भी नहीं पाया बेचारा। फिर एक चीख गूंजी, शैली, कोई ऊपर चीखा है, चलो देखते हैं। और राका अश्विनी की टांगे और टांगे व हाथ उसके धड़ से अलग कर चुका था। वो दृश्य देखकर बेहोश हो गई। इस राका अश्विनी का धड़ उठाया और अपने बाइक पर सवार हो गया, और सिर्फ धड़ ही तो चाहिए था उसे। और तभी हवा के झोंके की मादर पुलिस वाले कमरे में दाखिल हुए। हैंड्स अप, सिलेंडर कर दो वरना शूट कर देंगे। ओ पुलिस। लेकिन सिलेंडर करने की बजाय राका ने बाइक का गियर डाला और अगले ही पल छपान, और नीचे खड़े पुलिस वालों ने यह दृश्य देखकर अस्वस्थ रह गए। और अगले ही पल मानो होश आया, धाएं धाएं धाएं, लेकिन गोलियां उसे न रोक सकी। ओह, बच निकला। कंट्रोल रूम, जल्दी सूचना भेजो। और आग की तेजी से यह खबर हत्यारा लाल होंडा पर है और उस पर सवार सर्कुलर रोड पर की ओर बंद रहा था। उधर सर्कुलर रोड पर राका तेजी से बाइक दौड़ाई जा रहा था। अचानक उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वो पुलिस। बिजली की तेजी से उसने तेजी से पीछे पलटा वह, लेकिन दुर्भाग्य पुलिस वहाँ भी थी। तुम चारों ओर से गिर चुके, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मुर्दा नंबर 4 चारों तरफ से गिर चुका था। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। बचना चाहते हो तो आत्मसमर्पण कर दो। अचानक उसके चेहरे पर कठोरता बढ़ गई। मैं बचूंगा, हर हाल में बचूंगा। और उसने एक्सीलेटर को मेरे देने को उतारू था। अगले ही पल
अगले ही क्षण बाइक हवा के गोले की भांति सामने भाग निकली। उफ, यह तो इधर ही आ रहा है। हैरत में डूब गए पुलिस वाले के चेहरे। और तभी हेलीकॉप्टर से तेज आवाज गूंजा, फायर। और गर्ज उठी कई गने, जिसमें से सिपाहियों की गोली टकराती। और एक दिल दहलाने वाला हैरतअंगेज का दृश्य सभी के सामने रखा। बाइक हवा में लहराई और जीपों के ऊपर से होती हुई दूसरी तरफ पहुंच गई। ओह, और जमीन से टकराई तो एक पल के लिए मोटरसाइकिल लड़खड़ाई, लेकिन राका ने उसे कंट्रोल कर लिया। पीछा करो, वह बच कर नहीं जाना चाहिए। और पुलिस एक बार फिर पीछे लग गई शैतान के। वह जा रहा, जाल फेंको, बचना नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर ने जाल नीचे फेंका और उसी के साथ हवा में लहराई कुल्हाड़ी और धचाक, और इंस्पेक्टर की लाश नीचे गिरी। और राका बाइक हवा में उछली। और यही हेलीकॉप्टर मुझे पुलिस से बचा सकता है। अगले ही क्षण हेलीकॉप्टर से लटक गया था। अब हेलीकॉप्टर में पहुंचना होगा। और कुछ पल बाद धड़ाक, वह निकल गया। हाथ मलती रहेगी पुलिस। और राका अपनी मंजिल पर पहुंच गया। और कुछ पलों बाद आखिर पहुंच गया अपनी मंजिल पर। हेलीकॉप्टर जमीन को छूते ही अगले ही पल मैं अपना धड़ भी लिए आया हूँ प्रोफेसर। शाबाश, आओ मेरे साथ। और तेजी से दूसरे कमरे में प्रवेश कर गया। अब इस धड़ को भी संभाल कर रख देते हैं, पर अब तुम्हारे दोनों हाथ चाहिए। मुझे बताइए सर। प्रोफेसर, मेरे हाथ कहाँ हैं? तुम्हारा दायां हाथ अजीत पटेल के नामक एक पायलट पर लगाया गया है, उसे मेरा हाथ वापस देना होगा। उधर पुलिस हेडक्वार्टर में चल रही थी अत्यंत महत्वपूर्ण मीटिंग। पायलट अजीत पटेल की सुरक्षा तुम्हारे इंतजाम किया है इंस्पेक्टर विक्रम। सर, मिस्टर अजीत पटेल को कल सुबह प्लेन में लेकर अमेरिका जाना जा रहे हैं। उसे कह दिया जबकि राका पकड़ा न जाए, वह अमेरिका में ही रहेंगे। गुड, तुम्हारी यह खुद सुरक्षा का इंतजाम है। सर, मेरी सुरक्षा के लिए मेरा साथी है। अगर मुझे हमला किया तो मैं उसे जीवित नहीं बचेगा। शाबाश विक्रम, तुम्हारी बहादुरी पर गर्व है। अगले दिन अजीत पाटिल बेहद सुरक्षित घेरे में एयरपोर्ट के लिए ले जाया गया। और एयरपोर्ट पहुंचकर हमारा अगला मैसेज मिलने तक आप अमेरिका में रहें, यदि आप के लिए बेहतर होगा। अजीत, मैं समझ गया इंस्पेक्टर। और उसके बाद अजीत पटेल अमेरिका ही की ओर उड़ा चला जा रहा था। उस प्लेन में यात्री कक्ष में अब मुझे पैराशूट निकाल कर बांध लेना चाहिए। ओह, यह आदमी पैराशूट क्यों बांध रहा है? एयर हॉस्टल उसके पास पहुंची। अपने पैराशूट क्यों बांध लिया नवाब साहब? जवाब देने के स्थान पर इस एयर होल्डर पर एयर होस्टेल पर बाज की तरह झपटा नवाब। और अगले ही पल, खबरदार, कोई अपनी जगह से ला। पायलट अजीत पटेल को बाहर बुलाओ। हुक्म का गुलाम की भांति चाल कक्ष की तरफ दौड़ खड़ी हुई दूसरी एयर होस्टेज। और खबर सुनकर अजीत पटेल अपनी सीट से उछला। क्या बक रही हो? मैं सच कह रही हूँ सर, अगर आप बाहर नहीं गए तो नीलमा को मार डालेगा। चलो मैं देखता हूँ कौन है वो। अगले ही पल, कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? मेरा एक हाथ तेरे पास है अजीत, मुझे वह हाथ चाहिए। अजीत के चेहरे पर दहशत नाच उठी। तुम मुर्दा नंबर 602 हो? हाँ, मैं राका हूँ, तुम्हारी मौत। नहीं, भागकर कहाँ बचेगा? नहीं, चूहे आई। और भयभीत हिरन की बात अजीत होस्टेड के रूम खुले घुस गया। कंट्रोल रूम के खुले दरवाजे में घुस गया। दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं कर पाया था। मुझे अपना हाथ वापस चाहिए अजीत। उफ, बेदर्दी से पूर्ण ढंग से अजीत का हाथ काटा उदरिंदे ने और हाथ लिया। राका तेजी से प्लेन के दरवाजे की ओर भागा और इमरजेंसी डोर खोलकर नीचे जंप लगा दी। और विमान से
से निकली अजीत परेड। अन्य यात्रियों की चीख आकाश में गूंज उठी, जल्दी विमान का दरवाज़ा बंद करो वरना सब मारे जाएंगे। जबकि राजा राका सुरक्षित ज़मीन पर उतर गया था। 2 घंटे बाद, एक्सीलेंट राजा, अब तुम अपना दूसरा हाथ भी ले आओ, मैं तुम्हारे फिर से जिंदा कर दूंगा और इस दुनिया में दिखा दूंगा कि डॉक्टर को पागल करार देने का कितना महान डॉक्टर है। मैं अपना सपना पूरा कर दूंगा प्रोफेसर। शाबाश राका, शाबाश। तुम्हें अगला शिकार पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम है, लेकिन इस बार तुम्हें बेहद सावधानी से करना होगा विक्रम, क्योंकि वो फौलाद समझा जाता है। मैं पायलट अजीत पटेल का अंदाज़ा से बेखबर विक्रम अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर लौट रहा था। बस मेरा बायां हाथ बाजू मिल जाए, फिर मैं अपना पूरा शरीर पा लूँगा। तभी विक्रम मोड़ काटने के लिए हाथ का इशारा किया, यही मौका है। और अगले ही पल एक्सीलेटर का दबाव बढ़ता चला गया और विक्रम कुछ समझने से पहले ही राका ने उसके हथकड़ी फैला दी। और स्थिति को समझते ही त्रिहन कांप उठी विक्रम की। हा हा, हाथ, तेरे हाथ की बारी है और अब मेरा हाथ जरूर काट डालेगा। इससे पहले हाथ को हथकड़ी लहराई और विक्रम अपने हाथ को बचाने के लिए आक्रमण रूप अपना चुका था। हाँ, विक्रम, अपना हाथ तो मैं लेकर ही जाऊंगा। सामने देख विक्रम की रूह कांप गई। वो मेरा हाथ खंबे से टकरा कर उखड़ना चाहता है और यह हथकड़ी तोड़नी पड़ेगी। और उससे पहले रिवॉल्वर निकालते देख जीप पर टक्कर मारी। हाँ, अब अजीत तेरी कोशिश कामयाब नहीं होगी विक्रम। और विक्रम को एक सामना देख अपनी जान बचाने का यही एक तरीका है और उसने यह हरकत की। हाँ, अब तू बचेगा नहीं, तेरी मौत पक्की है। और कार द्रुत गति से भगाए चला जा रहा था। पुलिस इस बात को सूचना देनी चाहिए। और दिमाग फिर गया कमिश्नर साहब का यह खबर सुनकर। वो किधर बढ़ रही है वह कार? राजमार्ग 17 पर। लगभग चीख गया, राजमार्ग 17 पर बढ़ती लाल कार को रोको, क्विक। पुलिस जिप्सियाँ फौरन हरकत में आ गई और आने का रास्ता न देखा। अब जान बचाने का एक ही तरीका है और यह हरकत देख। कब तक बचेगा इंस्पेक्टर? आज तेरी मौत पक्की है। और राका उधर लाल कार ही, इधर वह लाल मारुति कार। मुझे कहाँ ले जाना चाहता है ये? और कुछ देर बाद, ओह, लगता है ये खंडर इसका अड्डा है। और इसकी हथकड़ी खोल दे राका, अब ये मेरे रिवॉल्वर की नोक पर है। राका इंस्पेक्टर की हाथ की हथकड़ी खोल दी। कोई गलत हरकत मत करना, जहन्नुम पहुंचा दिया दूंगा। राका चीख पड़ा, प्रोफेसर साहब, जल्दी से हाथ काटिए और मुझे नया जीवन देने का काम शुरू कीजिए अभी। प्रोफेसर नागमणि, कुछ पता है उस क्या चाहते हो? ठहरो, मरने से पहले मैं जानना चाहता हूँ ये सब क्या माजरा है। यह जानना क्या ज़रूरी है इंस्पेक्टर, ये माजरा क्या है? उत्तर आया इंस्पेक्टर प्रोफेसर की आंखों में। मशहूर प्रोफेसर नॉर्मल का नाम सुना है? कहीं तुम उस प्रोफेसर नॉर्मल की बात तो नहीं करे जो पागल हो गया था? लेकिन सुना है पागल होने के पहले आग में जल मरा था वह। यस इंस्पेक्टर, मैं प्रोफेसर नामन हूँ। जिंदा? क्या? हाँ, प्रोफेसर नॉर्मन, जिसे लोग पागल, सनकी और न जाने क्या क्या कहते थे। और उस दिन हद हो गई थी। हाँ, सुना है तुमने नॉर्मल मृत आदमी को जिंदा करने का दावा कर रहे हैं। आखिर तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं? मेरी रिसर्च का यह परिणाम निकला है कि अब मनुष्य मस्तिष्क जिंदा रहता है तब तक अपने शरीर के बाकी अंग नहीं मरते। तुम हमें कई बार सुना चुके हो, फलां आदमी मरने के बाद जिंदा हो गया। उस तहत केस
तभी होते हैं जब मरने वाला मृत के मस्तिष्क सक्रिय रहता है। कि बकवास अच्छी कर लेते हो नॉर्मल, तुम गप सम्राट का खिताब मिलना चाहिए। और अपनी खिल्ली उड़ाना देख ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाया। ओह, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा कुत्तों। मेरी इस हरकत का सभी एक ही निर्णय निकाला, लगता है प्रोफेसर नॉर्मल पागल हो गई है। निस्संदेही ऐसी हरकत कोई पागल कर सकता है, और फिर इसे पागल खाने में डाल देना चाहिए। ले चलो इसे, मेरा बड़ा भाई पागल खाने के इंचार्ज है, इसे देखते ही भर्ती कर लेगा। और मुझे ज़बरदस्ती पागल खाने भेज दिया। मैं पागल नहीं हूँ, यहाँ से आने वाला हर पागल यही कहता है। मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ। और लेकिन मेरे लाख चीखने चिल्लाने के बावजूद भी पागल बंद कर दिया गया। और जब मैंने एक निर्णय लिया, यह दुनिया को खोद दूंगा, मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले मुझे कुछ करना होगा। और फिर निकलने की योजना बनाई। आग पूरे पागल खाने को जला कर राख कर देगी, लेकिन मैं बच निकलूँगा। जब मैं खुद को महान साबित करने के लिए मैंने ऐसे आदमी की तलाश करनी होगी जो मेरी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो सके। और इसलिए अखबार राका ने इसका हल निकाला, आतंकवादी फांसी। और फांसी लगने से कुछ दिन पूर्व मैं भेष बदल कर राका से मिला। क्या बात कर रहे हो? वही जो तुमने सुना, तुम्हें फांसी से बचा सकता हूँ। लेकिन कैसे कैसे हो सकता है यह? अगर तुम मेरे बताए अनुसार चलो तो ऐसा कर सकता हूँ। मुझे अधिक उत्सुकता है राका, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। बोलो मुझे क्या करना है। मैंने तो उसे अपनी योजना समझाई। लेकिन ठीक है, ऐसा ही करूँगा। और फिर मेरी योजना के अनुसार फांसी पर चलने से पहले राका ने अपने शरीर को परीक्षण के लिए दान दे दिया। डॉक्टर, मैंने अखबार पढ़ा है, आपने आर्टिकल पढ़ा है, यह क्या सच है? आपने एक मनुष्य अंग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, आपने एक्सपर्ट के लिए डोनर की ज़रूरत है। अब समस्या यह थी कि राका के मस्तिष्क को कैसे जीवित रखा जाए, और इसका मुताबिक इलाज भी मैंने सिर दी सोच लिया। जिसे दिन में राका को रमन के साथ भेजा गया। और उसी दिन मैंने जानबूझकर अब्दुल्ला नाम के एक आदमी का सिर अपनी कार से कुचल दिया। और फिर वही हुआ जिसका मैंने सोचा था। डॉक्टर रमन के अब्दुल्ला का सिर दे दिया गया। इस तरह राका का मस्तिष्क जीवित रहा, और फिर अब्दुल्ला राका बन गया। और फिर मैंने राका अब्दुल्ला से शरीर के बाकी अंग मिलाने को सौंप दिया, लेकिन मैं उसे दोबारा जीवित कर दूं, ताकि मैं उसे दोबारा जीवित कर सकूं। ओह, मेरी योजना पूरी तरह हो जाएगी इंस्पेक्टर। मैं दुनिया को बता दूंगा मैं पागल नहीं मानूं। तुम प्रगति के नियम से उल्लंघन कर रहे हो नॉर्मन, यह ठीक नहीं है। मैं प्रगति को अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। मैं मनुष्य के जीवन और मृत्यु के चक्कर को मुक्त करना चाहता हूँ। कुछ ये क्षण बाद हर अलग फाड़ कर चीखा, राका देख क्या रहे हो? इसका हाथ काट कर मुझे दो। ओके प्रोफेसर, यह मुझे मार डालेगा, मुझे कुछ करना होगा। और सिर दी। हा हा हा। बचने के लिए आखिर वार किया इंस्पेक्टर नॉर्मन ने। खड़ाक। ओह, इस बार से क्रुद्ध होकर राका ने पास पड़ा एक तेजाब का जार उठाया और इंस्पेक्टर की तरफ उछाला। मुझे मारना होगा, मुझे तुझे मारना होगा इंस्पेक्टर। लेकिन सौभाग्य से इंस्पेक्टर बच गया, किंतु नॉर्मल नहीं। फिर वह कंकाल में बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगी नॉर्मल को। राका झपट कर गंडासा उठा लाया। हरामजादे, तूने मुझे जिंदा होने की आशा खत्म कर डाल दी। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी आशा की एक किरण नजर आई इंस्पेक्टर को। रिवॉल्वर। अगले ही पल और दाएं दाएं जमीन पर गिरा जलमल मछली की तरह तड़पने लगा राका। नहीं, मैं नहीं मरूंगा इंस्पेक्टर। और इसी के साथ टेबल पर पड़ा शरीर तड़पने लगा, और साथ ही भय से आश्चर्य से उछल पड़ा, क्योंकि सामने एक अजूबा था। उफ, ये तो मेरी तरफ बढ़ रहा है।
आई किल यू बास्टर्ड। अगले ही पल दाएं दाएं। यह देखकर इंस्पेक्टर ने चैन की सांस ली। प्रगति से टक्कर लेने वाले का यही अंजाम होता है। किंतु यह आजूबा नीचे गिरकर तड़पने लगा और कमिश्नर ने पुलिस दल वहां पहुंचा, लेकिन अब पुलिस के लिए वहां लाशों के सिवा कुछ नहीं बचा था। समाप्त दोस्तों।